Hi everyone, this is NCERT in short, and this video contains the summary and explanation of the chapter How the Dog Found Himself a New Master from the book Honeysuckle of class 6th English NCERT. This chapter tells you that once upon a time, dogs used to be their own masters, but one day a dog thought of serving a master who is strongest on earth, and how the dog found himself a master as he wanted. एक वक्त पे डॉग्स खुद के मालिक होते थे और आज़ादी से जीते थे, just like wolves do. Until a dog was born who was not happy with this kind of lifestyle. उसे खाने की तलाश में पूरे दिन घूमते घूमते थक जाना और खुद से स्ट्रॉन्गर एनिमल से डर डर के जीना बिल्कुल पसंद नहीं था. तो उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो अपने लिए एक ऐसा मास्टर ढूंढेगा जो धरती पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा, फिर उसका सर्वेंट बन जाएगा. और वो अपने लिए एक ऐसा ही मास्टर ढूंढने निकल गया. And he first encountered a big wolf in his way and told the wolf कि वो किसी strong animal का servant बनना चाहता है and asked the wolf to be his master. wolf मान जाता है और वो फिर दोनों साथ में चलने लगते हैं. तो रास्ते में wolf अचानक से रुककर अपनी नाक से कुछ सूंघने लगता है और फिर भाग के झाड़ियों के पीछे छुप जाता है. ये देख के डॉग बहुत हैरान होता है और अपने मालिक से पूछता है कि क्या हुआ आपको, आप इतने डरे हुए क्यों हैं. तो वुल्फ रिप्लाई करता है कि वहाँ पे एक भालू है और वो हम दोनों को खा भी सकता है. ये देख के बियर वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. डॉग बियर को अपना मास्टर बनाने की सोचता है और वुल्फ को छोड़कर बियर का सर्वेंट बन जाता है. भालू डॉग की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज. मैं एक गाय को मार दूंगा और फिर हम दोनों अपना पेट भर लेंगे. और वो चलने लगते हैं. जैसे ही उन दोनों को बहुत सारी गायें मिलती हैं तो वो उनके पास जाने लगते हैं. अचानक से एक बहुत तेज़ और भयंकर आवाज़ आती है जिससे डर कर सारी गायें इधर उधर भागना शुरू कर देती हैं. फिर भालू एक पेड़ के पीछे जिसे देखता है कि ये क्या हो रहा है और फिर वो बहुत तेज़ी से भाग के जंगल के अंदर चला जाता है. तो डॉग बियर से पूछता है कि अब आपको क्या हुआ, हम यहाँ क्यों आ गए. तो भालू बोलता है कि वहाँ पे जो शेर है वो फॉरेस्ट के इस पार्ट पे रूल करता है. डॉग पूछता है लायन ये कौन है. तो भालू बोलता है लायन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. ये सुनते ही डॉग बियर को गुड बाय बोल देता है और लायन को अपना मास्टर बना लेता है. डॉग लायन के साथ काफ़ी लंबे वक्त तक रहा. शेर के साथ उसकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी और उसे कोई शिकायत नहीं थी किसी चीज़ से. पर एक दिन जब वो दोनों साथ में वॉक कर रहे थे तो अचानक से शेर रुक जाता है और बहुत ज़ोर से दहाड़ता है. फिर धीरे धीरे चुपचाप पीछे होने लगता है. ये देख के डॉग लायन से पूछता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना मालिक. तो लायन बोलता है कि उसे किसी इंसान की आने की स्मेल आ रही है और फिर बोलता है कि हम भाग चलते हैं वरना हम मुसीबत में फंस जाएंगे. तो डॉग लायन को मैन से डरा हुआ देखकर समझ जाता है कि मैन शेर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो शेर को छोड़कर इंसान का सर्वेंट बन जाता है. बिकॉज उसको एक ऐसा मास्टर चाहिए था जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो धरती पे. और तब से लेकर आज तक डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. दैट वॉज द एक्सप्लेनेशन as well as the summary of the chapter.